अब हम आपको सरल भाषा में बता देते हैं। जो आपने फर्स्ट ईयर में ऊष्मागतिकी पढ़ी थी, कार्नोट की इंजन वगैरह ये सब प्रमेय वगैरह थी, ऊष्मागतिकी वगैरह ये सब, वो है इसका पहला पार्ट। और जो आपने 12th क्लास में एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड, ये सब है आपका पार्ट बी। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर हम बीएससी फर्स्ट जो मेरा सेमेस्टर है वो तो क्लियर हो गया है, एग्जाम हो चुके हैं, अब सेकंड सेमेस्टर की बात आप कब करेंगे, तो चलिए सर आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के बारे में। ठीक है सर। जो लोग सोच रहे हैं बहुत कठिन है, तो फर्स्ट ईयर में आपकी मैकेनिक्स वगैरह थी, उससे भी ये सरल पढ़ने वाला है, आपको बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। दो इसके पार्ट है सर। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या दिक्कत थी, फर्स्ट ईयर में जो पहला पार्ट था वो पूरा मैथ वाला था, जिसमें ग्रीन्स थ्योरम थी, ये सारी चीजें थी जो लोग बच्चों को बड़ा कठिन लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में यहां पर अब और आसान है। पहला पार्ट है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी ऊष्मा, आप 11th क्लास में आपने ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा होगा, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का पहला नियम, दूसरा नियम। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी यानी गतिज ऊर्जा के लिए जो सिद्धांत होते हैं वो सारे के सारे। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के बता दें तो ये देखिए सारी चीजें दे रखी हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने पढ़ रखी है, आंतरिक ऊर्जा पढ़ रखी है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ रखा है। इंग्लिश में बोल दें तो टर्मिनोलॉजी हो गई, फर्स्ट लॉ हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, वर्क डन हो गया, एंथैल्पी हो गई, सीपी आपने मेयर का सूत्र पढ़ रखा है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर हो गया। कार्नोट इंजन आपने पढ़ रखा है, कार्नोट साइकिल बोलते हैं सर। ठीक है सर, पूरा डिटेल आपने कर रखा है, मैक्सवेल के रिलेशन हो गए, इस तरीके की चीजें, काइनेटिक मॉडल हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको इस साल पढ़नी है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी यानी कार्य ऊर्जा, ये जो आपने बेसिक 11th में पढ़ रखा सब वही है, और कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस, बहुत सरल है यार। हम आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू करेंगे, अगर 10-12 लोग कमेंट करते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपके क्लास स्टार्ट हो जाएंगे 4 से 5 दिनों के अंदर। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ रखी है, कहां पढ़ रखी है सर, 11th में आपने पढ़ रखा है पूरा ये सब डिटेल में। कार्नोट का इंजन ये सब पढ़ा होगा सर, जो लोग हिंदी मीडियम वालों ने पता भी होगा, इंग्लिश वालों ने भी पढ़ रखा होगा सर। सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो सर्किट का फंडामेंटल क्या यानी बेसिक वाले, प्लस सेमीकंडक्टर के बारे में यानी अर्धचालक के बारे में आपने सारा पढ़ा होगा। पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, इस तरीके की सारी चीजें, जैसे जेनर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में या फिर कंप्लीट बाइसिंग में, इस तरीके की चीजें, डीसी करंट, एसी करंट। ठीक है, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी वोल्टेज, एसी करंट, रेजिस्टेंस, यानी कुल मिला के अब हम आपको सरल भाषा में बता देते हैं। जो आपने फर्स्ट ईयर में ऊष्मागतिकी पढ़ी थी, कार्नोट की इंजन वगैरह ये सब प्रमेय वगैरह थी, ऊष्मागतिकी वगैरह ये सब, वो है इसका पहला पार्ट। और जो आपने 12th क्लास में एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड, ये सब है आपका पार्ट बी। ठीक है, यानी सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो बहुत आसान है। तो ये आपका जो सेकंड सेमेस्टर का बीएससी पार्ट 1 का फिजिक्स है, बहुत आसान है। कल आपके लिए केमिस्ट्री लेके आएंगे, कल या परसों तक अगला लेके आएंगे। उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।